दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो गए। अब 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों से पहले दिल्ली के वोटिंग पैटर्न ने तमाम दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। जब वोट डालने के लिए वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनके मन में क्या था? क्यों अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दिल्ली की जनता ने ईवीएम में अपना जनादेश कैद कर दिया है, यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 8 फरवरी को दिल्ली की जनता का फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। मुकाबला कितना कांटे का है, आज पूरे दिन दिल्ली के चुनावी दंगल में नजर आया। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस चुनावी मुकाबले में सभी की साख दांव पर यही वजह है कि पोलिंग बूथों पर बवाल से लेकर नेताओं के बीच जबरदस्त जबानी जंग जारी रही। सवाल यही है कि दिल्ली की जनता ने आज किसे चुना? सभी पार्टियों के अपने अपने दावे। क्या दिल्ली में चला योगी का नारा? क्या दिल्ली में मुस्लिम वोट बट गया? मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर वोटिंग। दिल्ली की वोटिंग का टर्निंग पॉइंट दरअसल दिल्ली के छोटे चुनाव से निकला। बड़ा संदेश देश की कई पार्टियों का भविष्य तय करेगा। मसलन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन में फूट से बीजेपी को चुनावी फायदा मिला? क्या दिल्ली में वनवास जेल रही कांग्रेस की वापसी राहुल और प्रियंका करवा पाएंगे? दिल्ली की जनता ने 3 विकल्प यानी आप, बीजेपी और कांग्रेस में किसे बेहतर माना? दिल्ली चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है या फिर यह चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। दिल्ली चुनाव का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पोलिंग बूथ पर आज किस पार्टी की हवा थी, ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 11 एजेंसियों का एग्जिट पोल आपको बताने। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके जानते हैं कि किसी एजेंसी के एग्जिट पोल में किस पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। चलिए अब हम इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को थोड़े और विस्तार से समझते हैं। इन आंकड़ों को देखकर यह समझना आसान हो सकता है कि दिल्ली सियासी युद्ध का क्या माहौल है। चाणक्य स्ट्रेटेजी। इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 43 से 44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने की संभावना है। यह पोल कांग्रेस को केवल 2 से 3 सीटों के बीच में दिखा रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि इस बार कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। यह पोल बीजेपी के पक्ष में भारी समर्थन को दर्शाता है। पोल डायरी। इस एग्जिट पोल के आंकड़े और भी साफ हैं। बीजेपी को 42 से 50 सीटें और आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी ने कांग्रेस के लिए बहुत छोटी उम्मीद जताई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस को केवल 1 या 2 सीटों तक ही सीमित किया जा सकता है। इस पोल में भी बीजेपी की सरकार बनने की संभावना को बल मिलता है। मैट्रीज एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में अधिकतम 1 सीट जाने का अनुमान जताया गया है। यहाँ भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी के थोड़ी बढ़त लेने का संकेत मिल रहा है। पीपल्स इनसाइट। इस पोल के मुताबिक बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को यहां भी 1 सीट का अनुमान है। यह पोल भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताता है। पीपल्स पल्स। यह एग्जिट पोल सबसे चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें बीजेपी को 51 से 60 सीटों का अनुमान जताया गया है, जो काफी बड़ी जीत की ओर इशारा करता है। आम आदमी पार्टी को केवल 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। यह पोल सबसे बड़ा समर्थन बीजेपी को देता है। पीमार्क। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को 43 से 49 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें और बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 2 सीटों तक का अनुमान है। हालांकि इस पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। माइंड ब्रिंग। यह पोल आम आदमी पार्टी के पक्ष में सबसे सकारात्मक है, क्योंकि इसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इस पोल के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है,
जबकि बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। एसएस ग्रुप, इस पोल में आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें और बीजेपी को 38 से 41 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए इस पोल में कोई बड़ी उम्मीद नहीं जताई गई है और कांग्रेस को 1 से 3 सीटों तक ही सीमित किया गया है। वी प्रिसाइड, इस पोल में आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को 1 सीट मिलने का संकेत दिया गया है। यह पोल आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बढ़त देता है। डीवी रिसर्च, 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। यह पोल भी बीजेपी की सरकार बनने का संकेत दे रहा है। अब जब हम इन 11 एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को एक साथ देखें तो पोल ऑफ पोल्स की स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। पोल ऑफ पोल्स के अनुसार आम आदमी पार्टी को 27 से 33 सीटें और बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहां भी 0 से 1 सीट तक का अनुमान जताया गया है। अगर यह एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो दिल्ली में बीजेपी का 27 वर्षों का वनवास इस बार समाप्त हो सकता है। बीजेपी आखिरी बार वर्ष 1993 में दिल्ली का चुनाव जीती थी और वर्ष 1998 से लेकर आज तक वो दिल्ली में एक बार भी विधानसभा का चुनाव दोबारा नहीं जीत पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी इन चुनावों में जीत जाती है तो इससे प्रधानमंत्री मोदी की हवा बहुत मजबूती से इस देश में बन जाएगी। तो अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होगा, उसका विश्लेषण पहले आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की एक जो हवा बनी है वह और ज्यादा मजबूत होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद दिल्ली में यह बीजेपी की हैट्रिक होगी और बीजेपी का दिल्ली में शासन करने का जो सपना है कम से कम मोदी के काल में वह पूरा हो जाएगा। आप देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनकी सरकार आई है, पिछले 11 वर्षों में हमने मोदी की सरकार देखी और सोचिए प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की राजधानी को ही कभी नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार ऐसा लगता है बीजेपी पीछे की तमाम कोशिशों के बाद धीरे धीरे जो कोशिश करती आ रही है, इस बार शायद बीजेपी दिल्ली को अनलॉक करने में कामयाब हो सकती। अब ये देखिए कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण क्या हो सकते हैं। पहला, लोगों ने यह मान लिया कि असली विकास प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ही हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के शासन काल में बीजेपी की सरकार बन तो असली विकास इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, बाकी चीजों में, बाकी जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनका जो पूरा लाभ है वह तभी मिलेगा जब बीजेपी की सरकार होगी। दूसरा, दिल्ली के लोगों को यह उम्मीद है कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है, घोटालों से परेशान हो चुकी है और अब वह चाहती है कि कोई साफ सुथरी सरकार आए जहां पर मुख्यमंत्री और सरकार अपनी मनमानी ना कर पाए। देखिए, जब बड़ी पार्टी की सरकार आती है, जैसे बीजेपी जैसी जो अनुशासित पार्टी होती है, उसमें और क्षेत्रीय दलों में क्या फर्क होता है। क्षेत्रीय दल जब आते हैं, उनकी सरकार बनती है तो वह मनमानी करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल में जो सबसे बड़ा नेता होता है, सारे फैसले उसके हाथ में होते हैं, वह अकेले दम पर कुछ भी फैसला कर सकता। और कई बार ऐसा होता है कि जब क्षेत्रीय दल आ जाते हैं सरकार में तो वह जैसे से फैसले करते हैं। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी में ये इतना आसान नहीं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर ले। तीसरी बात, सरकार में अनुशासन आएगा। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बीजेपी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसमें ज्यादा अनुशासन होता। चौथा, दिल्ली को डबल इंजन की सरकार मिलेगी, जहां केंद्र और प्रदेश के बीच टकराव नहीं होगा। जैसा अभी पिछले बहुत सारे वर्षों में हमने देखा है दिल्ली में कि जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और जो केंद्र की सरकार है, उनके बीच में लगातार टकराव होता है। दिल्ली की सरकार कुछ करती है, केंद्र सरकार कुछ करती है और इससे नुकसान होता है दिल्ली की आम जनता का। और हो सकता है कि इस बार दिल्ली का जो ये चुनाव है, ये पूरे देश के चुनावी मॉडल को बदल कर रख दे और पूरे देश में बाकी राज्यों में भी ऐसा ही होने लगे। तीसरी बात, इन चुनावों से यह भी पता चलेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में ब्रांड मोदी और मजबूत होगा या बीजेपी जीत का सिलसिला अब दिल्ली में रुक जाएगा और उसे रोकने वाले नेता होंगे अरविंद केजरीवाल। चौथी बात, अब तक दिल्ली की जनता यह कहती थी कि उसे लोकसभा में तो मोदी चाहिए लेकिन विधानसभा में केजरीवाल चाहिए। लेकिन इस बार यह पता चलेगा कि क्या लोगों की राय अब बदल गई है।
क्या अब लोगों को विधानसभा में भी मोदी ही चाहिए और लोकसभा में भी मोदी ही चाहिए, यानी दोनों जगह बीजेपी चाहिए। और पांचवी बात यह केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव है, और अगर इन चुनाव में केजरीवाल हार गए तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इसलिए केजरीवाल की सबसे बड़ी और मुश्किल अग्नि परीक्षा है। क्यों है अग्नि परीक्षा? आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है जो 5 साल तक विपक्ष में रहकर भी मजबूती से काम करती रहेगी। इस तरह की पार्टियों के लिए सत्ता की सप्लाई बहुत जरूरी होती है, और इनके ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता सत्ता के कारण ही पार्टियों से चिपके रहते। अगर सत्ता ना रहे तो यह फ्लोटिंग कार्यकर्ता होते, ये कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, और अगर सत्ता चली गई तो यह एफ जो फ्लोटिंग कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी को छोड़कर कहीं और भी जा सकते। इसलिए अगर केजरीवाल हारे तो आम आदमी करता है वह शायद 5 साल तक विपक्ष में ना रह पाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.